तो आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। काफी सारे अपडेट और बहुत सारी चीजें हैं। पहले मैं कुछ बेसिक चीजें कंप्लीट कर दूं, क्योंकि देखो, सबसे प्राइमरी जो सबका टॉपिक है वो एक ही है आज के समय में, मैच्योरिटी। मैकाई अपना फुल स्विंग ऑन के ऊपर चल रहा है। मैच्योरिटी के ऊपर हमने मैनुअल ट्रांजैक्शंस करना शुरू की थी, लीडर से मैनुअल, क्योंकि जब तक पैनल नहीं बन रहा था, मैं लास्ट मीटिंग में कहा था, तो जब तक पैनल नहीं बनता तो तब तक हम मैनुअली शुरू करते हैं। अब लिस्ट भेजें, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और हमने उसी तरीके से उन लिस्ट को एग्जीक्यूट किया और काफी हद तक हमने मैच्योरिटीज मार्केट के अंदर दे दी। तो जिन लोगों से का नाम लिस्ट में नहीं होगा, या जो लोग एक्टिवली काम नहीं कर रहे होंगे, अपने लीडर्स के साथ अटैच नहीं होंगे, तो उनकी लिस्ट जरूर रह गई होगी। तो अब वही लोग अगर रह गई होगी तो उनको लग रहा होगा कि मैच्योरिटी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैच्योरिटी के पैनल को जब हम एक्टिवेट कर रहे थे तो उसके अंदर एक बग था कि जिन जिन पैकेजेस का पीरियड जो था पूरा नहीं हुआ, जैसे 20 महीने वाले का 20 महीने नहीं हुआ, 18 महीने वाले का 18 मंथ पूरे नहीं हुए, 24 महीने वाले का 24 मंथ पूरा नहीं हुआ, 36 महीने का 36 महीना पूरा नहीं हुआ, उन सारे पैकेजेस में वो एक्सपायर शो करने लग गया था। तो ये एक छोटा सा बग था। तो अभी जैसे कुलकर्णी जी ने बताया कि क्वाइन बेस जो है टीयर 1 की एक्सचेंज है और उसके ऊपर भी हैकिंग हो गया, और उसकी हैकिंग के बाद भी काफी सारी अब जो यूजर सेंड के ऊपर जो समस्याएं हैं वो यूजर अब फेस कर रहे हैं। लेकिन वहां की हम सारी चीजों को इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा कोई बग आ जाता है या कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो हम ऐसे कंपनी के अगेंस्ट खड़े होके ऐसे दुश्मनों की तरह बात करने लग जाते हैं जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब इतने कटाक्ष भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हम एंटी हैं, जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। बहुत से लोगों ने साथ बैठ के उठा बैठा, खाया पिया, और बहुत सारी बातचीत और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग की है। लेकिन हुआ वही कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में चले गए, एंड फाइनलाइज वहां से कुछ नहीं बना। तो अब वो यहाँ पर प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, और अब वो हम ही से सीखे हुए ज्ञान को मार्केट के अंदर पब्लिश करके हमारे ऊपर ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो डियर फ्रेंड, मुझे किसी से जेलस नहीं है या मुझे किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट का दस्तूर है कि लोगों का आना जाना और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल अपने लेवल के ऊपर ही चलता है। तो फिलहाल मेरा काम है आपको अपडेट करना, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना, और बेस्ट से बेस्ट अपडेट और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की करना। जिस वक्त हमारा ब्लॉकचेन आया था तो बहुत से लोग कह रहे थे इसकी क्या जरूरत है, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन जब M5 आया तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, जरूरत थी कि नहीं थी। लेकिन मैं सबसे पहले अपना पॉइंट क्लियर करता हूं तो मैं आगे परस्यू करता हूं, और मेरा पहला पॉइंट मैच्योरिटी चल रहा था। सो डियर फ्रेंड्स, हमने काफी हद तक मैनुअल मैच्योरिटी को जरूर एग्जीक्यूट किया, और जो लोग रह गए मैनुअल में भी अपनी लिस्ट देने की, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कल से हमारा पैनल ऑपरेट हो रहा है। कल से हमारा पैनल में रिक्वेस्ट लगना शुरू हो जाएगी, $100 से लेके $650 तक। जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, कल एक मैसेज के जरिए कंपनी से आपको फ्लोट कर दी जाएगी कि किस पैकेज के ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगाई है और कैसे करके वो एग्जीक्यूट होगा। और आज भी मैं एक अपने प्रोजेक्ट का आज तक का सबसे बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज तक का, पिछले 5 वर्षों का आज तक का सबसे बड़ा अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ बेहतर। तो सबसे पहली चीज, मैच्योरिटी को लेकर रिपीट कर रहा हूं, अब सभी लोग अपने अंदर से पैनिकनेस खत्म करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे र्यूमर उड़ाए जाते हैं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि वो र्यूमर जब भी उड़ाए गए, एक टेम्परेरी समय के लिए ही थे, एक टेम्परेरी टाइम के लिए ही थे। जब रियलिटी आउट हुई और उसके ऊपर एक्शन लिया गया, और जब भी कंपनी ने वो आउटपुट देनी थी, मान लो किसी चीज में डिले हो गया, और डिले होने के बाद वो चीज आई, तो र्यूमर्स अपने आप खत्म हो गए। सो प्लीज किसी को भी माइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की आइडेंटिटी को पर्सनली कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप सबको याद रखना है कि हमें कहीं ना कहीं फाइनलाइज मिलके फिर से काम करना है। तो एटलीस्ट इतना स्पेस जरूर रख लें कि हम एक दूसरे के सामने आज कल या 1 साल बाद के जब आए, तो कम से कम हम एक दूसरे को फेस ऑफ कर सके, एक दूसरे का चेहरा हम देख सके और बात कर सकें। सो मैच्योरिटी का एग्जीक्यूशन कल से बाय एडमिन हो जाएगा, ठीक है? तो कल से आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वेस्ट आज भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन सेट कर देंगे हम रात में, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कल से आप रिक्वेस्ट लगाना शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका भी 2x टाइम टेन्योर पूरा नहीं था अभी पैकेज का, लेकिन टेन्योर पूरा होने से पहले ही उसका 2x विजिबल हो रहा था, उस बग को भी ठीक किया जा रहा है। तो कोई भी उस चीज को लेके
पैनिकनेस ना क्रिएट करे, दैट इज अ सिंपल बग, और उस बग को ठीक कर दिया जाएगा। आपको उसमें कोई भी, हो सकता है भी बात करते करते हो भी चुका हो, अगर नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। तो कोई भी उसमें पैनिकनेस क्रिएट ना करे, वो एक बग है, यानी कि टेक्निकल एरर है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी को लेके अपडेट हो गया। अब बात करते हैं मैच्योरिटी के बाद, आप सभी लोग मैकाई के अंदर जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैकाई के अंदर आपका जो पे आउट्स है, विड्रॉल्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, सभी ऑन टाइम के अंदर है, सभी कमीशन और टाइम के अंदर है, एंड द यूएसडीटी मॉडल के साथ है, और बहुत ही अच्छा अच्छा पे आउट। और यहां तक कि बड़ी बड़ी हैरानी की बात है कि जब हमने टीएसवी को शुरू किया था, तो या जब हमने उसकी नींव रखी थी सबसे पहले प्रोजेक्ट के साथ, तो उस वक्त लोग कम्युनिटी के अंदर जो आए थे, जो ऑर्गेनिक रूप से, उनको कम्युनिटी में आने के लिए एक एक साल लग गया था। कई लोगों को डेढ़ डेढ़ दो दो साल लग गया था कम्युनिटी में आने के लिए। लेकिन जब हमने मैकाई को शुरू किया तो किसी को भी आर्टिफिशियल डेजिग्नेशन नहीं दिया, चाहे वो कोर मैनेजमेंट था, सबने जीरो से स्टार्ट किया। और आज आज जो हकीकत ये है कि बहुत से लोग कम्युनिटी के अंदर, बहुत से लोग नहीं, एक एक टीम अभी तक कम्युनिटी में एंटर कर चुकी है, जिसको हमने पिछली बार कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, और एक और टीम आने वाली है। तो ये नेचुरल है। और कितने समय में हो गया? ये 3 महीने के अंदर। इसी 3 महीने के अंदर बहुत से लोग समस्याओं को पकड़ के बैठे रहे। इसी 3 महीने के अंदर बहुत से लोग सिर्फ कटाक्ष करते रहे, र्यूमर्स के अंदर बैठे रहे, और नए नए षड्यंत्रों के अंदर फंसते रहे, और नई नई चीजों को सोचते रहे। लेकिन इसी दौरान बहुत से एक्टिव लोगों ने काम भी किया और कम्युनिटी को टच कर लिया। सबसे बड़ी बात, 3 महीने के अंदर कम्युनिटी को टच करना एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और बिल्कुल बहुत आसानी से इन 3 महीनों के अंदर कम्युनिटी को टच कर लिया गया। और बहुत से लोग अब कम्युनिटी को प्रोजेक्ट हेड हो चुके हैं, सीनियर प्रोजेक्ट हो चुके हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं, और बड़ी जल्दी वो कम्युनिटी में एंटर करने वाले हैं। तो काम करने वालों ने तो 3 महीने में प्रूव करके दिखा दिया कि जी हाँ, हम वो लोग थे। अगर हमें कोई चीज पहले मिली थी तो हम उसे डिजर्व करते थे, और आज उन्होंने अपने काम से प्रूव कर दिया है। तो काम करने वाले के लिए तो काम है, बातें करने वालों के लिए बातें हैं, हाँ, और रूमर्स वाले के लिए रूमर्स है। तो आपको अगर रियलिटी पता चलेगी तो डेफिनेटली आप भी काम पे लगेंगे, अदरवाइज रूमर्स में फंसे रहेंगे। तो मैच्योरिटी को लेके आप अपना माइंड सेट क्लियरेंस कर लें। अगर हमने मैच्योरिटी पिछली मीटिंग के अंदर अनाउंस की थी, और आज अगर मैं 1.5 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते का मीटिंग कर रहा हूं, तो 1.5 2 हफ्ते हमने मैनुअल मैच्योरिटी दी है। ये नहीं है कि मैच्योरिटी नहीं दी है। जिनको मिली है वो अपने ग्रुप्स में जरूर डाल दें कि जी हाँ, मैंने मैच्योरिटी लिया है, या मेरी टीम ने मैच्योरिटी लिया है, ताकि मार्केट को पता चले कि हाँ, जो मैं बात कह रहा हूं वो सच है। क्योंकि बहुत से लोगों ने, हो सकता है मैच्योरिटी लेने का तो किसी को बताया ही ना हो, क्योंकि वो साइलेंट मोड पे रहा हो। तो ऐसा नहीं है, मैच्योरिटी कंपनी की तरफ से एग्जीक्यूट हुई है, मैनुअली एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सर, आप कभी आते हो और बोलते हो, फिर गायब हो जाते हो। गायब कहाँ होते हैं? कहां पर गायब हो जाते हैं? क्या कर रहे हैं हम गायब होके? क्या पिछले हर एक साल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो मार्केट के अंदर नहीं थी, हमने उन्हें अपडेट किया, अपग्रेड किया, और मार्केट के अंदर रहे। मीटिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यही वो रूमर्स हैं, इनसे आपको बच के रहना है। हम हमेशा फेस ऑफ कर